इतनी भीड़ भी हो गई, सब देख देख के भाग गए वहाँ से। तो अनाथ हो गए, मेरी भाभी बेवा हो गई। जाके गिरे हैं और वो अपने आप हिम्मत करके उठ के आए हैं आगे। वो जो खड़े हुए हैं ना, जब धमाका हुआ, जब कोई आके पकड़ लेता ना, कोई रहा था, खून उन सब साफ कर दिए। पड़ा था, किसी ने आके उसकी मदद नहीं की। अगर मदद करते तो आज हमारा भाई हमारे सामने होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क में है। दरअसल यहां से एक मामला सामने आता है जहां पर एसी का कंप्रेसर फट जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है उनका नाम मोहन लाल है, उम्र उनके 42 वर्ष है। अब सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो ये क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। आप इस वीडियो में जो है साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है कंप्रेसर फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। मैं परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ, उनसे बातचीत करेंगे और ये पूरा मामला क्या है ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इतना बुरा हादसा हुआ, कोई उनकी मदद नहीं करा। मेरा भाई ऐसे ही पड़ा था, किसी ने आके उसकी मदद नहीं की। अगर मदद करते तो आज हमारा भाई हमारे सामने होता। इतने सारे जने इकट्ठा थे, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। तो उनको टाइम पे पुलिस नहीं लेकर गए। वो इतनी दूर जाके गिरे हैं और वो अपने आप हिम्मत करके उठ के आए हैं आगे, और फिर भी किसी ने मदद नहीं करी। उन्हें किसी ने मदद नहीं करी। आधे घंटे तक वो ऐसे ही पड़े रहे, फिर भी किसी ने उनकी मदद नहीं करी। ले जाते उठा के तो हमारा भाई आज हमारे सामने होता। तो दुकान का मालिक है वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर? वो कह रहे हैं हम आए तक नहीं है, वो तो आके देखे भी नहीं, पूछे भी नहीं, आया भी नहीं घर पे एक भी दफा। तो कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे थे मोहनलाल? 25 साल 24-25 साल हो गए। 24-25 साल हो गए काम करते करते। देखो, एक बंदा एक बचपन से काम करता है वहाँ पर। एक बार आदमी देखने आना चाहिए मालिक को। ये बंदा आया नहीं, बॉडी उड़ गई, उसके बाद आने के फ़ायदा क्या हुआ? एक बार बच्चा सोचता, आदमी इतने साल से काम कर रहा है, तो चलो एक बार काम कर रहा है वहाँ पर, ध्यान रखो। अब क्या सपोर्ट होना तो चाहिए कि हमारे बचपन से काम कर रहा है ये, कि हम इसके चलो मदद मत करो किसी चीज़ की, सपोर्ट में वो खड़ा भी हो जाता तो हमें तसल्ली हो जाती कि हमारे सपोर्ट में हमारे भाई के खड़ा था, ये मदद करा। पर वो आके देखा भी नहीं। तो उन्होंने ये बताया नहीं कि जैसे वो कंप्रेसर फटा है तो वहाँ पे कोई सेफ्टी वगैरह कुछ चीज़ें? कुछ भी सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं कर रखी थी। हमारा भाई अकेला कर रहा था। जब इतने कारीगर रख रखा था, एक दो जने तो होना चाहिए ना उसके सपोर्ट में, किसी को भी नहीं खड़ा कर रखा था उसने सपोर्ट में। और फिर मेरा भाई चोट ऐसी फटने के बाद भी उठ के खड़ा होके मदद मांगा, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। वहीं रोड पे तो पड़े हुए थे, किसी ने मदद नहीं करी। आके वहीं पड़े हुए थे, बुला भी रहे, फिर भी गिर भी गए, उठे भी अपने आप ही, मगर कोई लेके भी नहीं गया। इतनी भीड़ भी हो गई, सब देख देख के भाग गए वहाँ से। तो उस टाइम पे वो शॉप पर अकेले वही थे मोहनलाल? ये नहीं भाई, अकेले ही काम करते थे। लड़के जब भी काम करते थे, एक दो लड़के साथ में रहते थे। उस टाइम पे कैमरे में कुछ नहीं दिखाया, कैमरे में कुछ नहीं दिखाया। कोई भी नहीं था उस टाइम उनके पास। 12 बंदे हैं पर उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले थे उस टाइम। उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ तो 12 के 12 कोई नहीं था? कोई भी नहीं थे, अकेले थे। दुकान मालिक का कहना है हाँ, नहीं अंदर थे कि नहीं। वहाँ पे 12 लोगों का स्टाफ है, लेकिन जिस समय हादसा हुआ उस समय वहाँ पे बता रहे कोई नहीं था, वो अकेले ही काम कर रहे थे। होंगे तो अंदर होंगे, मगर निकले नहीं। किसी ने मदद नहीं करी उसकी। ना दुकान ओनर था वहाँ पे, ना दुकान ओनर था, ना कोई अदर स्टाफ था। और लंच टाइम था, कहते सारे लोग लंच करने गए हैं। मालिक कह रहे हैं कि हम कहीं और पे गए हुए थे। तो कितने बजे की बात है ये, किस टाइम ये हादसा हुआ? 2-2:30 बजे की बात है। लंच टाइम चल रहा था, बस वो ही नहीं गए थे, बाकी सब खाना खाने गए। बाकी सब खाना खाने गए। अगर खाना खाएंगे तो वो भी तो खाना खाएंगे ना। अगर लंच टाइम हुआ तो उनके लिए भी लंच टाइम है, ऐसा थोड़ी कि उनके लिए अलग टाइम होगा। तो फिर उनको अस्पताल में कैसे भर्ती कराया गया? हॉस्पिटल में वहाँ के अगल बगल के लोगों ने, जो वहाँ के जो लोग थे, जबकि ओनर के होने ये चीज़ थी कि ओनर होता तो कर देते वो सब, लेकिन ओनर वो बता रहे हैं कि 5 मिनट की दूरी पे बता रहे हैं पेशाब करने गए थे। अगर वो होते तो वो उठाते क्यों नहीं? वो उन्होंने उठाया नहीं। उन्हें तो ओनर उस टाइम वहीं पे मौजूद? वो खुद ही भाग गए। वो अब भागे तो क्या बोलना, बगल वालों ने मदद करी जबकि उनकी, और मदद करी क्या, मदद करते करते तो अब जब हॉस्पिटल में पहुँचे, इनके भाई छोटे भाई हैं, वो पहुँचे हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल पहुँचे, उनके पास फ़ोन आया था कि हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी बात हो गई, तो पहुँचे हॉस्पिटल।
तब जाके पूछे तो इन्हें पता लगा कि हमारा भाई बच जाता, पर मालिक ने किसी ने मदद नहीं करी हमारे भाई की। हाँ, हमारे बताओ बच्चों का क्या होगा, इनकी तो जिंदगी खराब। ये तो अनाथ हो गए, मेरी भाभी बेवा हो गई, इनका सहारा कौन देगा, कौन करेगा है? ये तो बहुत सीधी है वैसे भी। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? कौन सा हॉस्पिटल का नाम था? गोयल हॉस्पिटल, गोयल हॉस्पिटल है, कृष्णा नगर में है। तो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला था? अभी तो पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं शायद हॉस्पिटल में हुई है डेथ। मगर डॉक्टर भी नहीं बता रहे थे, कह रहे हाँ बस सही है, हो रहा इलाज हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे। हम लोग ना अंदर, हमने किसी को जाने भी नहीं दी, हम लोग को देखने भी नहीं दिए। तो इस चीज़ की फिर कंप्लेंट करी आप लोगों ने पुलिस में? पुलिस में हमने अपनी तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं करी, बाकी हॉस्पिटल की तरफ से कंप्लेंट हुई थी, इसमें पुलिस वाले आए थे। फिर पुलिस ने अभी क्या कुछ करा है इस? अभी तो इस पे कुछ करा ही नहीं उन्होंने। वही मालिक बात कर रहा था, हमसे तो बात भी नहीं पुलिस वाले कोई करे। पहले तो मालिक सामने ही नहीं आ रहे थे, फिर हाँ सामने जब आए हमने पूछा भाई कौन मालिक है, तो उन्होंने कहा कि ये है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हादसा कैसे हुआ? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं पता और मैं था नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। मैं कहा फिर आप कहाँ थे, और भी वर्कर होंगे उनके साथ, ऐसी बात तो नहीं, अकेले तो नहीं थे भाई, उसमें 11 आदमी काम करते, तो और कौन था उनके साथ? कह रहे नहीं, बस इतनी बात उसने बोल के फिर बात ही नहीं की उसने। तो कम से कम कोई बंदा तो साथ में होना चाहिए था। 12 के 12 ही खाना खाने चले गए क्या? लंच ऐसे थोड़ी ना होता है, कम से कम 6 बंदे जा रहे तो 6 बंदे, 4 बंदे दुकान पे, तो कोई तो होना चाहिए, कोई तो था। लेकिन कुछ नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। जब बंदा काम कर रहा है उसके लिए सेफ्टी पूरी चाहिए कि हाँ वो रिक्शी काम है अगर, तो उसके लिए कोई सेफ्टी चाहिए था। सेफ्टी कुछ नहीं। मालिक ने हेल्प नहीं करी, अगर वो कर देते तो शायद वो बच जाता। अगर एक बार वो जो खड़े हुए हैं ना, जब धमाका हुआ, जब कोई आके पकड़ लेता ना, कोई 2-4 आके, तब वो शायद बच जाते। तो उस वक्त हॉस्पिटल उस वक्त पहुंचा, दोबारा ना गिरने देते ना, अगर उस वक्त पकड़ लेते हॉस्पिटल ले जाते तो क्या पता बच जाता हमारा बच्चा। तो हो सकता था जान उनकी बच जाती, लेकिन ये था कि वहाँ बस उसी टाइम से कोई आ ही नहीं पाया वहाँ पे, और बगल वाले ही मदद कर रहे हैं, बताओ। जबकि जो आसपास में लोग थे। हाँ, जो आसपास के लोग, उन्होंने करा। सामने वालों ने उठाया, मैंने कहा आप कहाँ थे भाई, आपका कोई तो बंदा होगा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सामने वालों ने। मैंने कहा उसका नाम बताओ, वो कौन बंदा जिसने उठाया है, यहाँ पे एडमिट करा है? कहा जी मुझे पता नहीं। मैं कहा ये आपकी ड्यूटी है ना, आप करो इस चीज़ की छानबीन। बैटरी वाला आया था, एक बैटरी वाला आया, उनने उठाया और फिर उसके साथ 2-4 मिलके तो लेके तो वो अस्पताल लेके गया। ये कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, बच्चे तो अभी फिर पुलिस ने अभी तक क्या कुछ करी है इस पे? कुछ भी नहीं इसकी तरफ से तो हमें कोई स्टेट में कुछ खबर ही नहीं आई। आए भी नहीं है पुलिस देखने के लिए, आपसे कुछ बात वगैरह नहीं? यहाँ आए भी नहीं पुलिस बड़ी वाले। बात ये थी कि वहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ, ये तो पता नहीं है खुली होगी, हमें नहीं पता, लेकिन बताते यही किसी के थ्रू हमें पता चला कि मतलब वहाँ पे सब साफ सुथरा करा। जब तक अस्पताल ले गए, जब फटाफट वहाँ से जो गिरा था खून उन सब साफ कर दिए। कौन से थाने में गए के? ये शायद कृष्णा नगर थाने से शायद आए हैं। कृष्णा नगर। हाँ जी। मतलब पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करी और आप लोगों को कोई आश्वासन भी नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हुई आप लोग? कुछ कार्रवाई नहीं करी, नहीं। नहीं तो मालिक को आना चाहिए था, जैसे कि वही लेके गए थे डेड बॉडी को, नहीं वो नहीं आए उस टाइम, शायद कल आए थे परसों आए थे। तो ये कब हुआ था ये हादसा? हादसा तो ये 2-2:30 का टाइम होगा, कंफर्म हमें नहीं पता, लेकिन टाइम 2 दिन हो चुके हैं इस हादसे को। 2 दिन हो चुके हैं। तो अभी तक पुलिस नहीं आई है, आप लोगों से कुछ भी उन्होंने बोला नहीं है कुछ? दुकान हॉस्पिटल पे तो आई थी मगर यहाँ नहीं आई कोई, आप लोगों से बातचीत भी नहीं करी, उन लोगों ने कुछ सवाल जवाब कुछ भी नहीं करा? बात नहीं हुई हमसे उनसे, बस साइड में खड़े थे। जो मकान मालिक से कोई बातचीत हुई हो पुलिस वालों की? अब हमसे तो कोई बातचीत नहीं हुई मालिक है। के बहू बेटे आए थे, मालिक नहीं आया था। हाँ ये बता, मकान मालिक से, उनके बहू बेटे से पुलिस वालों की कोई बातचीत हुई हो? ये तो हमें नहीं पता इस चीज़। ये तो वहाँ हॉस्पिटल में तो बातचीत तो कर रहे थे, पुलिस वाले आए थे तो मकान मालिक से दुकान मालिक से जो भी हैं ओनर हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी। अब उन्होंने क्या बातचीत करी या नहीं करी ये हमें नहीं पता। इस चीज़ के बारे में नहीं पता ना। तो आपकी क्या मांग है? दो बच्चे और क्या कौन देगा? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी इतनी सैलरी है नहीं कि हम बच्चों को पढ़ा लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें। अब तो सहारा तो हमें बड़ा भाई खुद हमें देखता था, कब तक देखेंगे? हाँ, सर चीज़ की इनकी कमी। उनकी उम्र क्या थी? 42। और वो कितने साल से वहाँ पे काम कर रहे थे? 25 साल होंगे, 24, 25, 26 साल होंगे।
पढ़ाई छोड़ी जब से वही नौकरी कर रहे थे। आपने देखा हम लोग मौजूद थे शास्त्री पार्क में और हमने यहाँ पे परिवार वालों से बातचीत की। परिवार वालों का साफ तौर पर जो है आरोप यहाँ पर दुकानदार पे लगाया जा रहा है कि अगर वो वहाँ पर मौके पर पहुँच जाता और अस्पताल पहुँचा देता तो शायद जो है उनके पति आज जिंदा होते। और ये भी जा रहा है कि उनके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो किस तरीके से अपने परिवार को संभालेगी, ये उनका यहाँ पर कहना है। और पुलिस भी इस चीज़ को लेकर कोई एक्शन करती यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और जो दुकान वाला है वो भी जो है यहाँ पर कोई एक्शन लेता नज़र नहीं आ रहा है, ना ही उसने अभी तक परिवार वालों से कोई बातचीत करी है, क्योंकि 25 साल से जो है मोहनलाल वहाँ पे उस दुकान पर काम कर रहे थे। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत।